हेलो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों का अंग्रेजी की ग्रामर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यहां पर आपको पढ़ाना है जो अगला यूज आपको मैंने कैन, कुड, मे, माइट पढ़ा दिया है। आज शुरुआत कर रहा हूं शैल, शुड, याद रखिएगा। तो ऐसे ही पढ़ाने चलते हैं। पहले द यूज ऑफ शैल का प्रयोग, यूज ऑफ शैल। इसमें आप देखें पहचान, मैंने लिखा ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में, हिंदी पढ़ रहा हूं तक मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। अगर आपको कम समझ में आए राइटिंग अच्छी होने के बावजूद भी, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ बड़ा उ या ए या इनकी मात्राएं आए तो शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग विनम्रता या अनुरोध दर्शाने के लिए करते हैं। शैल के साथ एक्टिव वॉइस में क्रिया का पहला रूप लगता है। और एक पॉइंट आप ऐड करिएगा, ऐसे वाक्य सामान्यतः, खुद लिखिएगा वीडियो रोक करके, चौथे नंबर पर लिखें ऐसे वाक्य सामान्यतः। सामान्यतः का मतलब ज्यादातर, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा, लेकिन ज्यादातर इंट्रोगेटिव होते हैं। फिर लिखेंगे ऐसे वाक्य सामान्यतः इंट्रोगेटिव बनाए जाते हैं या होते हैं, कुछ भी लिखिएगा आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट कर लिए, वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे। और उसके बाद हम सीधा वाक्य पे बात करते हैं। जैसे हम लोग देखें, आप पूछते हो अपने बड़ों से, या रिस्पेक्ट पूर्वक बात करने के लिए वाक्य आता है। जैसे आप अपने पापा से पूछते हैं, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय लाऊं? ये आप अपने पापा से प्रश्न पूछते हैं। बड़े व्यक्ति से, बड़ा उ की मात्रा आ गया। सबसे पहले आपको अंग्रेजी बनाते समय कर्ता लिखना होता है, लेकिन अगर सबसे आगे क्या आया है तो जिस टेंस में है उस टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे शैल से, फिर आप कर्ता लिखेंगे मैं की अंग्रेजी, फिर क्रिया उसमें लिखा है लाना की अंग्रेजी। किसको नहीं है, किसको है, क्या नहीं है, किसको है तो अगर आप लिखेंगे आपके लिए, नहीं किसको पहले आप लोग क्या लाएं, एक कप चाय। ढेर लोग एक कप चाय की अंग्रेजी नहीं जानते, तो आज से आप लोग भी जान लीजिए। एक की अंग्रेजी एक, की अंग्रेजी एक, कप को ऐसे लिखेंगे CUP। अब आप लगाने के बाद चाय की अंग्रेजी लगाना है तो बन जाएगा एक कप टी। एक कप टी का मतलब आप जानते ही हो, एक कप ऑफ टी। अब किसके लिए लाऊं, आपके लिए। अगर इसमें के लिए आया है, के लिए कि पहले आप है, तो पहले के लिए की अंग्रेजी लिख लोगे, तब आपकी अंग्रेजी लिखोगे। के लिए की अंग्रेजी होता है फॉर। सेकेंड वाक्य, क्या हम यह विषय शुरू करें? देखो अंत में एक ही मात्रा आया है, शैल से स्टार्ट करें। शैल, सबसे पहले क्या किए शैल, फिर कर्ता लिखेंगे हम की अंग्रेजी भी, फिर क्रिया लिखेंगे, शुरू करना की अंग्रेजी होता है स्टार्ट दिस सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्या हम यह नई किताब खरीदें? ठीक है, सबसे पहले शैल से स्टार्ट करेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे हम की अंग्रेजी, फिर क्रिया की अंग्रेजी, क्या खरीदें या नई, या की अंग्रेजी होती है नई की अंग्रेजी बुक। मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस। क्या हम आपकी कोट लाएं? बोलो, शैल से फिर स्टार्ट, फिर कर्ता के रूप में क्या लिखेंगे भी, फिर क्रिया। एक अंग्रेजी लाना की आज से आप जान लो थोड़ा। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर जी ब्रिंग बार बार लगा रहे हैं, ब्रिंग मतलब लाना होता है, कोई और मीनिंग नहीं है इसके लाने की है।
लाना की एक मीनिंग होती है फेच। अब कहोगे सर जी इस वाले लाना में इस वाले लाना में क्या अंतर है? जैसे उदाहरण के तौर पर जल और पानी। जल तो आप जानते हो, शंकर जी चढ़ाने जाते हो जल चढ़ाने जाते हो, पानी नहीं चढ़ाने जाते हो। अब पानी खुद पीते हैं तो हम पानी लगाते हैं, शौच ले जाते हैं तो पानी बोलते हैं। ब्रिंग मतलब होता है जैसे आप कहीं गए हो, पापा के पास फोन लगाओ, पापा हम ये सामान लेके चले आए, तो जहां हो वहीं से लेके चले आए घर, तो वो ब्रिंग कहलाया। आप घर पर हो, घर से आए कहीं गए, फिर वहां से लिए, फिर घर गए, 2 बार आने जाने का कार्य किया, तो वो क्या कहलाता है? फिच। ठीक है, उतारो बताइए नहीं आप लोग को आता है तगड़े से। मीनिंग उनिंग कहाँ उतारते हो? ये सब छोटा मोटा काम आपके पास थोड़ी ना करते हो, सीधा बड़ा काम करते हो। शैल वी ब्रिंग, आपकी कोट की अंग्रेजी होती है योर कोट। शैल का प्रयोग हो चुका है कंप्लीट। एक और कहो सर जी एक आध वाक्य अफर्मेटिव का तो बता दीजिए, सारे के सारे इंट्रोगेटिव बता देते हैं। जैसे यह देख लो, अब हम शुरू करें। अब की अंग्रेजी वी मतलब होता है हम, शैल स्टार्ट। ज्यादातर सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव के नहीं मिलते। एक यूज आओ हम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे नीचे देख लीजिए, नीचे देख लीजिए आगे सबको स्टार्ट कर दो। द यूज ऑफ शुड, द यूज ऑफ शुड। एक यूज और पढ़ के उसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। पहचान, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ चाहिए, मुख्य क्रिया के साथ चाहिए आए तो शुड का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 में लिखेंगे शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए, सलाह सुझाव व परामर्श, सब एक ही चीज है लगभग देने के लिए करते हैं। अगला और तीसरा नंबर, शुड के साथ एक्टिव वॉइस में क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। ये सब वीडियो रोक रोक करके लिखा करो और इन्हें लिख लिया करो या हमारे साथ में लिखते चला करो, जो आपको सुटेबल लगे अपने हिसाब से किया करो। आप पहचान लिख चुके हो, इसमें चाहिए शब्द आता है और सलाह और सुझाव देने के लिए ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। देखिए इसका अफर्मेटिव भी बनता है, निगेटिव भी बनता है, इंट्रोगेटिव भी बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक चाहिए तो, लेकिन हम 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, पता है ना। सबसे पहले कर्ता जी, कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया चाहिए आया हो तो शुड का प्रयोग, फिर क्रिया। पढ़ना की अंग्रेजी 2 लिख सकते हो, या तो रीड या तो स्टडी। स्टडी बढ़िया है,
पढ़ना का मतलब केवल पढ़ना, स्टडी मतलब लिखना पढ़ना, जो करना है वो करो, स्टडी शब्द। तो वी शुड स्टडी कितना, कम से कम 10 घंटे। कम से कम की अंग्रेजी होता है एट लीस्ट 10 आवर्स डेली, 10 घंटे। दूसरा, हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले वी शुड सबसे पहले कर्ता वी, फिर शुड, फिर क्रिया, सेवा करना की अंग्रेजी सर्व, आवर पेरेंट्स। तीसरा, हमें डॉक्टरों को गाली नहीं देना चाहिए। गाली देना पूरे की अंग्रेजी होता है, सबसे पहले कर्ता लिखो, उसके बाद डायरेक्ट शुड, फिर नॉट, फिर देना, गाली देना की अंग्रेजी पूरा हो गया एब्यूज। फिर सुनो, सबसे पहले कर्ता हमें की अंग्रेजी भी, फिर सहायक क्रिया शुड, फिर क्रिया लगाएंगे, गाली देना एक साथ में होता है एब्यूज, लेकिन नॉट अगर पहले देख लो नहीं है तो डॉक्टर्स, वी शुड नॉट एब्यूज डॉक्टर्स। आगे चौथा, आगे ठीक है, अगले सेंटेंस में क्या हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले शुड से स्टार्ट करेंगे। शुड कर्ता वी, फिर क्रिया सेवा करना की अंग्रेजी सर्व, किसकी सेवा बताओ, अपने देश की, और ये इंट्रोगेटिव भी हो गया। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है शुड हैव। शुड हैव, शुड हैव का जो प्रयोग है वो आप लोगों को भी पढ़ना है, और शुड हैव का प्रयोग पास्ट को दर्शाता है। चाहे इसी वीडियो में पढ़ लीजिए, 15 हो गया देख लो तो, या अगले वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा शुड हैव का प्रयोग, तो ठीक है। तो लास्ट का एक यूज है शुड हैव, बस आप पहचान देख लीजिए, उसके बाद आप वाक्य खुद करेंगे, वाक्य ज्यादा हम कराएंगे नहीं। पहचान वही है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ चाहिए था आए तो शुड हैव का प्रयोग करते हैं। आगे दूसरा नंबर, शुड हैव का प्रयोग पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। तीसरा और लास्ट, शुड हैव के साथ एक्टिव वॉइस में क्रिया का तीसरा, कौन सा तीसरा रूप प्रयोग होता है। बच्चों,
ये तीसरा रूप आप लोग को प्रयोग करना। वीडियो रोकिए, रोक करके उतार लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स देखो। ठीक है, देखिए सिद्धांत को यह शराब नहीं पीना चाहिए था। सिद्धांत बहुत बड़ा शराबी लड़का है, बहुत तगड़ा पीता है। आगे सबसे पहले करता, डायरेक्टर निगेटिव बना दिए क्या बच्चे? चलो आप फिर सिखाई देते हैं। सिद्धांत करता शुड हैव होता है प्रयोग, अगर निगेटिव डायरेक्टर मैंने बोल दिया है तो शुड और हैव के बीच में नॉट लगा लो। कर्ता पहले लिखा जाता है, सिद्धांत शुड लगाएंगे, उसके बाद शुड हैव होना चाहिए, अगर निगेटिव आ जाए तो नॉट लगा लो। कर्ता के बाद सहायक क्रिया लग गया, फिर क्रिया ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। क्या नहीं पीना चाहिए था? या शराब, या की अंग्रेजी दिस। वाइन मतलब शराब, वाइन की वाइन। अंशु दूसरा बोले आगे। आपको अब तक यह विषय तैयार करना चाहिए। ध्यान देना, आप कर्ता के रूप में आया है यू, शुड, फिर है। सबसे पहले कर्ता यू, फिर शुड हैव, फिर क्रिया लिखेंगे तैयार करना, अंग्रेजी होता है प्रीपेयर। प्रीपेयर का थर्ड फॉर्म प्रीपेयर्ड। क्या तैयार करना चाहिए था? यह विषय, दिस सब्जेक्ट। अब तक की अंग्रेजी होता है सो। मैं यहीं पर रोकूंगा, आगे कुछ प्रैक्टिसेस आप लोगों के लिए कल लेके आऊंगा, क्योंकि आप लोग का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा दिया 3 यूजेस, शैल का प्रयोग, शुड का प्रयोग, शुड हैव का प्रयोग। कल मस्ट, मस्ट हैव, आट टू हैव, और कल कुछ और हो सकेगा तो मैं कम से कम एक ही वीडियो में 3 से 4 चीजें पढ़ाऊंगा। बस प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है और मुझे मालूम है आप बहुत तगड़ा पढ़ते भी हो। ठीक, और भी तगड़ा पढ़ोगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा मांगते हैं, और मालूम है आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, यही तक।